दुनिया के बड़े बड़े अमीर तरीन अफराद दौलतमंद कैसे बने, उन्होंने दौलत के अंबार कैसे लगाए और अमीर होने का फ़लसफ़ा क्या है। जी हाँ, अमेरिका के बहुत बड़े मज़ाहिया अदाकार ने ये फ़लसफ़ा एक थिएटर में, एक हॉल में ऐसे खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, ये लंदन का मशहूर रॉयल एल्बर्ट हॉल तमाशाइयों से भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था, फुल अंधेरा था और लोग पर्दा स्क्रीन की जानिब देख रहे थे, लाइटें बंद थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के साथ चलते हुए जो शख्स नमूदार हुआ, जी हाँ, उसका नाम था एमो फिलिप्स, अमेरिका का मशहूर तरीन कमेडियन। वो आए मैक के साथ, लोगों ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, उसके लिए तालियां बजाईं और उसने मैक पर कहा कि नाजरीन मैं बचपन में बहुत ही गरीब था, इतना गरीब था कि कसम कुर्सी के हालात थे, लेकिन मुझे बैक्स का यानी साइकिल का शौक़ था। तो मैंने अपने वालिद को कहा कि अब्बा जी मुझे साइकिल लेके दें। तो उन्होंने, क्योंकि वो कैथोलिक थे, मज़हब से उनका लगाव ज़्यादा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप खुदा से मांगो, खुदा सब कुछ देता है। तो हाजरीन, मैं दिन रात खुदा से मांगना शुरू कर दिया, सारी रात इबादत करता, खुदा से मांगता कि ऐ खुदा मुझे एक साइकिल दे दो, एक अच्छी साइकिल दे दो। मांगते मांगते मैं बड़ा हो गया, लेकिन मेरी ये इल्तिजा, मेरी ये फरियाद, मेरी ये दुआ पूरी ना हुई। और मुझे फिर ऐसा लगा कि जो मेरा वालिद, जो मज़हब से उसका लगाव है, वो बेवकूफ़ है। उसने मज़हब सीखा तो है लेकिन मज़हब समझा नहीं। मैंने क्योंकि दुनिया को देखा और मैं समझ गया। और फिर नाजरीन, मैंने एक दिन बाज़ार से, नाजरीन ये कहकर वो फिर पीछे हट गया। हाल में एक सन्नाटा था, लोग सुनना चाहते थे कि ये एमो फिलिप्स आगे क्या कहना चाहता है। तो नाजरीन फिर वो दोबारा मैक पर आया। उसने कहा कि एक रात मैं दोबारा निकला, मैंने देखा इस तरह तो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो गया, मैं बड़ा भी हो गया हूँ। तो मैंने फिर साइकिल चुरा ली, एक बहुत ही खूबसूरत यानी अच्छे मॉडल की साइकिल मैंने चुरा ली। और फिर मैं सारी रात गिड़गिड़ा कर खुदा के हजूर माफ़ी मांगता रहा कि या खुदा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और फिर अगले दिन मैंने महसूस किया कि मेरा ज़मीर हल्का फुल्का था, मैं फ़्रेश था। और फिर मेरी पसंदीदा बैग्स भी मुझे मिल गई थी, मैं साइकिल का मालिक था। तो नाज़रीन, वो कहता है मुझे इस फ़लसफ़े से मुझे वो हुआ कि जो ज़िंदगी की हकीकत है, जब भी मैं किसी बड़े आदमी को गड़गड़ाता हुआ देखता, या आप भी जब किसी को बड़े आदमी को गड़गड़ा कर माफ़ी मांगते हुए देखें, तो समझ जाए वो मज़हब से ज़्यादा चोरी पर यकीन रखता है और फिर बाद में वो गड़गड़ा कर माफ़ी मांगता है। नाज़रीन, इस पर पूरे हाल में कहके लगे, इस पे पूरे हाल में कहके लगे। और फिर वो ये कहते हुए गायब हो गया कि आज के जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि चुरा ली जाए और फिर खुदा के हजूर माफ़ी मांग ली जाए। और ये सारा सर्कल इसी पे चल रहा है कि चुरा लो, जो कुछ करना है कर लो, उसके बाद माफ़ी मांग लो। तो नाजरीन, ये अमेरिका के बहुत बड़े कॉमेडियन एमो फिलिप्स का ये एक नुस्खा था अमीर होने का, जब उसने साइकिल चुराई थी। तो नाजरीन, आज अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा दुनिया के अमीर तरीन अफराद पाए जाते हैं। चाइना में भी अब ये दौड़ लग गई है, यूरोप में भी,
ہمارے ہمسائے انڈیا میں بھی بڑے بڑے یعنی امیر ترین ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، جن پر مقدمات بھی ہیں اور کئی ممالک میں ہیں۔ تو ایمو فلپس کی بات یاد آتی ہے کہ سائیکل چرا لی اور پھر گڑ گڑا کر معافی مانگی، اور اس کے بعد اگلے دن میں ہلکا پھلکا تھا، ضمیر بھی ہلکا پھلکا تھا۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔